चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन पूजन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन आज घट स्थापित किया जाता है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से लोगों का 9 दिन का व्रत भी शुरू होता है। लोग अपने घरों में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लोग मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग विंध्याचल, चित्रकूट, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों पर मौजूद है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तो आज पहले स्वरूप की पूजा होती है। पहला स्वरूप मां शैलपुत्री का होता है और आज दरबार सज गए हैं। माता के भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं। लाल चुनरी माता को भेंट कर रहे हैं, नारियल भेंट कर रहे हैं। जो प्रिय वस्तुएं हैं मां दुर्गा की वो भेंट की जा रही है आज, क्योंकि मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मां शैलपुत्री का स्वरूप काफी शांत होता है और इस स्वरूप की पूजा की जाती है और उनका मन पसंदीदा हलवा चना उनके लिए बनाया जाता है। तमाम ऐसी चीजें माता के लिए की जाती हैं और आज नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आज से ही व्रत की शुरुआत होती है और ऐसे में श्रद्धालु व्रत के साथ ही मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां सुबह से ही मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रदेश के तमाम जो बड़े देवी मंदिर हैं वहां पर भक्तों की लंबी संख्या आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ दूर दूर से जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल, सबसे खास मैहर की माता, और यहाँ पर भी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो माँ का दरबार सज चुका है। भक्तों की लंबी तादाद देखी जा रही है, लंबी लाइन देखी जाती है और आज पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। श्रवण हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ और दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अंबिकापुर में किस तरह का उत्साह है? आज नवरात्र का पहला दिन है, माता के भक्त दरबार पहुंच रहे होंगे सुबह से ही। जी बिल्कुल, मैं आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं आज अंबिकापुर की मां महामाया मंदिर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कि किस तरह से लोगों की भीड़ इस मंदिर में सुबह से ही उमड़ी है और श्रद्धालु जो है अपनी पूजा कर रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालु से भी बात करेंगे कि किस तरह की आस्था है और मंदिर में यहाँ पहुँच रहे हैं सुबह से। कितना प्रेम, कब से आ रही हैं आप? कितने आस्था है माँ पे? माँ पे बहुत मेरे को आस्था है। मैं हमेशा मंदिर में आती हूँ, मामा मंदिर का दर्शन करने आती हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है तो क्या सोची थी? कितना सुबह तैयार होकर पहुंची है मंदिर? मैं 5 बजे पहुंच गई मंदिर। कितना भीड़ था सुबह? बहुत भीड़ था सुबह। बहुत अच्छा लगा मंदिर का, माँ का दर्शन किया, सब कोई अच्छा लगा। मंदिर सबका मनोकामना पूर्ण करे माँ। तो आप देख सकती हैं कि कितने सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालु जो पहुंचे हैं और भी कुछ श्रद्धालु, उनसे हम बात करेंगे। क्या मान्यता है, क्या मानते हैं, कहाँ से लोग पहुंचते हैं माँ महामाया मंदिर में? माता रानी की कृपा से सबसे पहले तो आपको मैं नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं और माता रानी की इतना अपरंपार कृपा है कि लोग पूरे प्रदेशों से नहीं, अन्य राज्यों से भी घिंचे आते हैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। और इनका इतना बड़ी शक्ति है कि जो भी भक्त मांगे वो मनोकामना पूर्ण होती है निश्चित रूप से। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि में लोग बहुत ही संख्या में आते हैं। आज फर्स्ट दिन आप देख सकते होंगे लाइन में कितने महिलाओं की कतार लगी रहती है और जेंट्स तो मत ही पूछिए कितना। मतलब सुबह 5 बजे से लेके रात्रि 9-10 बजे रात तक कंटिन्यू कतारों में भक्त खड़े रहते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करते हैं। और बहुत ही अच्छा संदेश है माता रानी का। इनका कोई मतलब जितना भी आप बोल लीजिए बहुत ही कम पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं श्रद्धालु और कुछ और लोगों से बात करेंगे। 9 रूपों की पूजा होती है आज से। जी, 9 रूपों की पूजा होती है। आज माता की पहला दिन है और हम दर्शन करने आए हैं यहाँ और बहुत ही भीड़ है और बहुत खुशी की बात है।
धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साहित है जो श्रद्धालु हैं। सुबह से ही बिल्कुल पहुंचे हैं गजब और उत्साह देखने को नवरात्र मिल रहा है। भक्ति भाव से भरपूर आज श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हैं। राजनांदगांव से राकेश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश यादव रायसेन से जुड़े हुए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से। तो सबसे पहले अभी चलते हैं राकेश के पास। राकेश, राजनांदगांव में कैसी तस्वीर है, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्र का और जाहिर सी बात है मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं दर्शन के लिए। राकेश को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे सुशील से। सुशील, ग्वालियर में किस तरीके की तस्वीर, नवरात्र का पहला दिन है आज? में भी पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में नवरात्रि का जो पहला दिन है उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर का भी शुभारंभ हुआ है। तो सुबह से ही अगर देखें तो लोग नववर्ष के साथ ही नवरात्रि मना रहे हैं और आज सुबह से ही ग्वालियर चंबल अंचल के जो मंदिर है, माता मंदिर, वहाँ भक्तों की लगातार जो है भीड़ लगी हुई है। आज से माता का जो त्यौहार शुरू हुआ है, लगातार 9 दिनों तक अब लोग माता की भक्ति में लीन रहेंगे। चाहे मांडरे की माता मंदिर हो या फिर दतिया जिले का जो रतनगढ़ माता मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर पर भी लगातार जो भक्त है उनकी तादाद आज से बढ़ेगी। मेला भी वहाँ शुरू हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भी नवरात्रि का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। दिनेश इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, रायसेन से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। दिनेश, आप मंदिर में मौजूद हैं, आप वहां पर श्रद्धालुओं से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए और कितना उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में पहला दिन नवरात्र का? बिल्कुल अंशिका, बता दूं आपको मैं, नवरात्र का आज पहला दिन है और बात करें हम नवरात्र के पर्व की तो एक अलग ही महत्व में माना जाता है। 9 दिन का ही देवी माँ का, एक माताओं का यहाँ पर जो है अलग अलग रूप का यहाँ पर अलग अलग महत्व होता है। अभी कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंचनी चालू कर दी हैं। एक महिला पहुंच चुकी है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर जो है पूजन करने के लिए। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज नवरात्र का दिन है, आज नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, आप यहाँ पर पहुंची मंदिर पूजा करने, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, पूजन करने आते हैं जी नवरात्रि। चलिए कोशिश कीजिए लोगों से बातचीत करने की। राकेश यादव भी हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हैं। राकेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राकेश, आप मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी है, कितने उत्साहित है श्रद्धालु आज पहले दिन? जी अंशिका, आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन यहाँ भव्य में चलेगा पूजा पाठ और मंदिरों में धीरे धीरे करके लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर डोंगरगढ़ मंदिर है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के नाम से 1000 से अधिक पुलिस के अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है और डोंगरगढ़ का जो मेला है वो भव्य मेला रहता है और चैत्र नवरात्रि में इसकी एक अलग महत्व रहती है और लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लोग यहाँ पहुंचते हैं और ज्योत कलश की बात करेंगे तो कनाडा, रूस, यूक्रेन जैसे अन्य देशों से जो प्रवासी भारतीय हैं उनके जोत यहाँ डोंगरगढ़ में जलते हैं और आज से जो है पूरे जिले के देवालयों में और मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वो लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो भरपूर उत्साह आज देखा जा रहा है पूरे देश में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और बालाघाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में जनसभा करेंगे पीएम और सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। शहर के प्रमुख रोड पर सुबह 7 बजे से नो एंट्री कर दी गई है, यानी कि कोई भी वाहन नहीं निकलेगा। दोपहर 2:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तूफानी दौरे की शुरुआत आज होने जा रही है। रैली स्थल पर पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और एक सीमा निश्चित कर दी गई है जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है और वहां पर आने जाने में पाबंदी है। नो एंट्री लगा दी गई है, कोई भी वाहन आने जाने के लिए प्रतिबंधित रहेगा और इस तरीके से मिशन 400 पार का नारा लेकर आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती में बालाघाट से चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
खबर शहडोल से, जहां राहुल गांधी ने ढाबे पर भोजन किया। करीब 1.5 घंटा ढाबे में रहे राहुल गांधी। रात शहडोल के निजी होटल में रुकेंगे राहुल गांधी। फ्यूल खत्म होने की वजह से उन्हें ढाबे में खाना खाना पड़ा और वहीं पर रुकना पड़ा। फ्यूल खत्म होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और इसी वजह से उन्हें शहडोल में रुकना पड़ा। जब वो शहडोल में रुके तो वो ढाबा पहुंच गए और ढाबा में ही उन्होंने डिनर किया है। सुबह शहडोल से उमरिया रवाना हुए हैं। रात के वक्त ही वैसे उन्हें रवाना होना था, लेकिन यहां पर फ्यूल के खत्म हो जाने के चलते हेलीकॉप्टर क्योंकि नहीं उड़ पाया, इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम शहडोल में ही किया। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया, जहां उन्होंने लिखा कि आज रात शहडोल में ही रहूंगा, यहाँ का बढ़िया खाना। और उन्होंने काफी तारीफ भी की। और आप देख पाएंगे तस्वीरों में साथ में कई वरिष्ठ नेता, जीतू पटवारी भी आपको नजर आएंगे, कुणाल चौधरी भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं वो मौके पर मौजूद रहे और उनके साथ उन्होंने डिनर किया। राहुल गांधी ने ढाबे में भोजन खाने के दौरान की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। तो दरअसल फ्यूल खत्म हो चुका था हेलीकॉप्टर का और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि राहुल गांधी को शहडोल के करीब ही रुकना पड़ा। और संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरीके से कह सकते हैं एक बहुत बड़ी लापरवाही भी थी कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म हो गया और राहुल गांधी को रुकना पड़ा देर रात। जी हाँ, फ्यूल खत्म होने का राहुल गांधी को देर रात तक रुकना पड़ा। अभी तड़के सुबह 5 बजे राहुल गांधी शहडोल से उमरिया के लिए रवाना हुए हैं बाय रोड और उसके बाद उमरिया से वो दिल्ली के लिए चार्टर प्लेन से निकल जाएंगे। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। राहुल गांधी को सुबह शहडोल से हेलीकॉप्टर से ही उमरिया तक जबलपुर तक जाना था, लेकिन जब रात में ढाबा से खाना खाकर लौटे हैं तो उसके बाद उनके कार्यक्रम में बहुत फिर बदलाव हुआ और उन्होंने जबलपुर की बजाय उमरिया से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां नवरात्र में बीजेपी जारी कर सकती है घोषणा पत्र। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 16 या 17 अप्रैल को जारी हो सकता है मैनिफेस्टो। और आप ये देखिए कि नवरात्र के इस खास मौके पर बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर तैयारी कर रही है और नवरात्रि में बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, 16 या 17 अप्रैल को मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आज होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। केजरीवाल को बेल या जेल आज होगा साफ। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पिछले हफ्ते हुई थी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। केजरीवाल को बेल होगी या जेल होगी, ये स्थिति आज स्पष्ट होने वाली है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पिछले एक हफ्ते से सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ग्वालियर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने कांग्रेस छोड़ दी है। करेरा के पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सदस्यता दिलाई है। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया ग्वालियर में, जहां पर पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। करेरा के पूर्व विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए जब प्रद्युमन सिंह तोमर सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है। मैंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैं चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अच्छी हैं और देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें मेरा भी योगदान होना चाहिए। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। विधायक जी को मैं परिवार में सम्मिलित होने पर बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को उन्होंने समझा, विचारधारा को समझा, कांग्रेस मुक्त
मध्य प्रदेश का जो नारा है आम जनता का वो सफलता की ओर है, क्योंकि हमारे विधायक आदरणीय लाखन सिंह जी पूर्व विधायक हैं और वो बहुत संघर्षशील है। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस के ये पूर्व विधायक हैं लाखन सिंह बघेल, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनका ये कहना है कि उन्हें बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी के जो काम करने का तरीका है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से नाराजगी काफी समय से चली आ रही थी और उसके बाद ये एक बड़ा बदलाव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर में कांग्रेस को झटका हम कह सकते हैं एक तरह से। एक तो पहले से ही ग्वालियर पर किसे मैदान में उतारा जाए, इस पर असमंजस की स्थिति देखने को मिली, खूब पेच फंसा, मुश्किल से एक प्रत्याशी उतारा कांग्रेस ने, लेकिन अब एक कांग्रेस के ही कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को लगातार झटके लगने का सिलसिला जारी है। कल रात ही ग्वालियर में एक पूर्व जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने के बाद ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर भाजपा ज्वाइन की है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, इससे प्रभावित होकर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। उनका कहना है कि कांग्रेस में अब कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि 2003 में लाखन सिंह बघेल ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की करेरा विधानसभा से विधायक बने थे और वो पाल बघेल समाज से आते हैं। इस समाज की अगर देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट पर ही अगर देखें तो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बघेल समाज के वोटर है। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में बघेलों की बड़ी तादाद है। तो एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि पूर्व विधायक जो कांग्रेस से टूटकर आए हैं और पाल बघेल समाज का एक बड़ा चेहरा है। तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस के लिए जो परेशानियां खड़ी हुई थी टिकट देरी करने से, उम्मीदवार घोषित करने से, उसके बाद जब पूर्व विधायक ही कांग्रेस का दामन छोड़कर जाने लगे हैं, तो यकीनन मानिए कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की परिस्थितियां लगातार कमजोर होती जा रही है और ग्वालियर सीट पर लाखन सिंह बघेल का खासा असर पड़ेगा। ये भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी से जब इनकी बातचीत हुई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कल इनकी मुलाकात भी हुई थी एयरपोर्ट पर, और मुलाकात के बाद सीएम ने उनसे भरोसा जताया था कि आप आइए पार्टी में और काम कीजिए, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। इसके बाद देर रात वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी हाउस स्थित कार्यालय पहुंचे और यहां पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। उनका कहना है कि उनका पूरा समाज, जिसकी तादाद 1.5 से 2 लाख के करीब है ग्वालियर लोकसभा सीट पर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो ये निश्चित तौर पर भाजपा को इसका फायदा होगा, कांग्रेस को इसका नुकसान जरूर होगा। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे, खंडवा में बाइक और बस की टक्कर हो गई। खंडवा में बाइक और बस की भिड़ंत के बाद बस में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राई के पास का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर टीम रवाना हुई। खंडवा और हरसूद से फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हुई और बाइक सवार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बस में कुछ यात्री भी सवार थे, लेकिन आग लगते ही उतर गए और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन जो बाइक सवार है उसकी स्थिति वाकई में गंभीर बताई जा रही है और टक्कर हुई, जबरदस्त टक्कर बाइक और बस की। खंडवा में बाइक और बस की भिड़ंत के बाद बस में अचानक से आग लग गई। हालांकि तुरंत यात्री उतर गए, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाइक सवार की हालत जरूर नाजुक बताई गई है। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गदा लहराते हुए नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुलैथ गांव में चुनावी सभा में पहुंचे थे, जहां उन्हें जनपद सदस्य शिवराज यादव ने गदा भेंट किया, जिसके बाद सीएम उसे लहराते हुए नजर आए। और उस दौरान की देखिए तस्वीरें। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आम सभा के लिए छिंदवाड़ा के चावल पानी पहुंचे, जहां तेज आंधी तूफान और बारिश में उनकी सभा का टेंट गिर गया। इसके बावजूद लोग रुके रहे और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार से सभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग का बीजेपी के प्रति प्रेम ही है। और इसके चलते आप देखिए कि बारिश और आंधी तूफान के बीच में बड़ी संख्या में लोग यहां पर डटे रहे और शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए तैयार खड़े रहे।
हम आंधी में भी आते हैं, तूफान में भी आते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो जनता से प्यार करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आया? बारिश आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, लेकिन फिर भी जनता डटी है। हमारे सब टेंट वेंट उड़ गए, माइक खराब हो गए, तो भी मैंने गाड़ी के माइक से भाषण दिया। ये जनता के प्रति प्यार है भारतीय जनता पार्टी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। जी हां, और इसके लिए आपको देखते रहना है न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवाल